प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और कॉज A तथा साइन C तथा कॉस C का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो 20 कोण इसमें समकोण ज्ञात है हमें, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, हमें AC का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लंब और आधार हमारे पास ज्ञात हैं। अगर हम कोण A लेते हैं तो ये हमारा आधार है और ये लंब है, और यदि कोण C लेते हैं तो ये हमारा आधार और ये लंब होगा। तो पहले हम A के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यहाँ पे हम मान रखें तो हमारा लंब यहाँ पे 7 है, तो 7 की घात 2 लिखेंगे, और इसी प्रकार से हम आधार का मान 24 लिखेंगे, तो 24 की घात 2 होगा। इस प्रकार से इसको अब आगे सरल करते हैं। तो सरल करने पर हम देखते हैं कि ये 49 हो गया 7 का वर्ग, और यहाँ पे 24 का वर्ग हो गया 576। इनका योग कर दें तो यहाँ पे योग करने पर हमें प्राप्त होता है 9 और 6 15 और 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1 5 और 1 6 625 हमें प्राप्त हो जाता है। चूंकि ये कर्ण की घात 2 का मान है, इसलिए अब यहाँ से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्गमूल लगाना होगा। तो 625 का वर्गमूल यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसका मान 25 के बराबर प्राप्त होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर हमारा कर्ण निकल आएगा। तो ये 25 आ गया हमारा कर्ण। अब इसके बाद यदि हम पहला वाला मान है साइन A तथा कॉज A, तो साइन A और कॉज A के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे चित्र के अनुसार जैसा कि ऊपर दिखाया गया था, तो यहाँ लंब 7 है और आधार 24 तथा कर्ण 25 होगा। अब यहाँ पे साइन A का मान, चूंकि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 7 है और यहाँ पे कर्ण है 25, तो 7 बटे 25 साइन A का मान होगा। अब हम कॉज A का मान ज्ञात करेंगे, तो आधार बटे कर्ण इसका सूत्र होता है, और यहाँ से आधार का मान 24 है और हमारा कर्ण 25 है। तो इस प्रकार से 24 बटे 25 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ चित्र में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। या आप देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि इस प्रकार से हमारा ABC कोण बन रहा था, और यहाँ पे 7 24 तथा यहाँ 25। अब चूंकि कोण C लेना है तो हमारा आधार ये होगा BC, तो BC आधार हो गया, और लंब हमारा AB हो जाएगा, तो लंब हमारा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आधार का मान यहाँ पर 7 होगा और कर्ण वैसा ही रहेगा, तो कर्ण का मान यहाँ पर 25 है। तो इस प्रकार से साइन C का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन C बराबर यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब अब हमारे पास 24 हो गया और यहाँ पे कर्ण 25 है, तथा कॉस C का मान यहीं से हम ज्ञात करते हैं। तो कॉस C बराबर चूंकि होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार हम देख रहे हैं 7 है, तो यहाँ पे 7 बटे 25 हमारे लिए कॉस C का मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम साइन A, कॉस A तथा साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कर लेते हैं।